दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक फिर से 50 रुपीज़ से नीचे आ गया है। बहुत ज़बरदस्त गिरावट। और ये गिरावट सिर्फ सुजलॉन में नहीं, पूरे बाज़ार में गिरावट है। सबके पोर्टफोलियो में तूफ़ानी गिरावट हो रही है। आप देख ही सकते हो कि पिछले कई महीनों से लगातार गिरावट टूट रही है और ये गिरावट जो है वो रिकॉर्ड तोड़ गिरावट है। पिछले 28-29 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए। इतनी लंबी गिरावट कभी नहीं चली। और इस गिरावट के दौरान आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। क्या है आगे की रणनीति और ये गिरावट कब रुकेगी और क्या फिर से बाजार में तेज़ी का दौर आएगा, समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे सुजलॉन के ऊपर फिर से एक बार पेनल्टी लगी है। अब किस राज्य से पेनल्टी लगी है उसको समझेंगे। साथ में रूमर क्लेरिफिकेशन भी दिया है सुजलॉन ने, उसको भी जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सुजलॉन एनर्जी के कारोबार की बात करें तो आज 49.85 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 4.37% की गिरावट देखने को मिली। स्टॉक पिछले दिनों काफ़ी अच्छा बेहतर प्रदर्शन किया था, एक बार लगभग 54-55 तक पहुंचा, लेकिन फाइनली स्टॉक गिरते हुए फिर से एक बार 50 के नीचे आ गया है और काफ़ी कमज़ोर दिखाई दे रहा है, क्योंकि 50 के नीचे वीकनेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। 86 का हाई मार के स्टॉक अब 50 से भी नीचे आ गया है। और ये तो आप देख ही सकते हो कि पिछले कई समय से बाज़ार में भारी गिरावट जारी है। सेंसेक्स अपने ऊपरी लेवल से 13,000 पॉइंट गिर चुका है। अब इसके बीच में जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, कल सुजलॉन एनर्जी के शेयर में 12:42 पे यहाँ पे मटेरियल प्राइस मूवमेंट देखने को मिला था, यानी MPM देखने को मिला 27 फरवरी 2025 को। और इसको लेकर सुजलॉन एनर्जी ने अपनी तरफ से क्लेरिफिकेशन दिया है कि जो वॉल्यूम बढ़ा 12:42 पर अचानक वॉल्यूम बढ़ा, उसमें कंपनी का कोई रोल नहीं है। कंपनी की तरफ से किसी प्रकार की कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है और इस वजह से ये जो MPM देखने को मिला ये बाज़ार की वजह से है। हो सकता है किसी ने बाज़ार में भारी मात्रा में खरीदारी की हो या बिकवाली की हो, लेकिन इसमें हमारा कोई भी रोल नहीं है। हमारी तरफ से कोई इवेंट का या फिर कोई भी प्रोग्राम की अनाउंसमेंट नहीं हुई है। ऐसा कोई ट्रिगर नहीं दिया गया है जिसकी वजह से ये MPM देखने को मिले। तो सुजलॉन ने अपनी तरफ से रूमर के ऊपर जो है पूरी तरह से क्लेरिफिकेशन दे दिया गया है। तो आपको पता होगा कि पिछले दिनों इनके मैनेजमेंट से रिज़ाइन दिया था और उन्होंने कहा था कि कॉरपोरेट गवर्नेंस की कमी है। तब से सुजलॉन बहुत ज़्यादा सख्त हो गए और हर एक बात को एक्सचेंज को शेयर करते हैं। और ये बात एक अच्छी है, जिससे एक बात समझ में आ रही है कि सुजलॉन अपने कारोबार के प्रति पूरी तरह से सजग है और किसी प्रकार की कोई गलती को यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे एक और जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सुजलॉन एनर्जी ने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उनको नोटिस प्राप्त हुआ है। कमिश्नर ऑफ CGST एंड सेंट्रल एक्सरसाइज चेन्नई नॉर्थ कमिश्नर की तरफ से इनको नोटिस मिला पेनल्टी का लेकर। और सुजलॉन एनर्जी का कहना है कि हमें ये जो पेनल्टी लगाई गई मंजूर नहीं है और इसके लिए हम आगे अपील करेंगे। जो भी आगे हमारे लीगल राइट है उसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो नेम ऑफ द अथॉरिटी यहाँ पे जॉइंट कमिश्नर ऑफ सेंट्रल CGST चेन्नई तमिलनाडु। और यहाँ पे पेनल्टी लगाएगी है करीब, यहाँ पे देख सकते हो 1,18,39,093 रुपीज़ की। और ये 28 फरवरी 2025 आज ही इनको नोटिस प्राप्त हुआ है। और इसमें आप देखें इनपुट जो क्रेडिट टैक्स है उसको लेकर ये मामला है, जो फाइनेंशियल 2020-21 से लेकर 2021-22 और 2022-23 का 3 साल का ये पूरा CGST डिपार्टमेंट का जो इनपुट क्रेडिट टैक्स को लेकर नोटिस जारी किया गया है। कंपनी की तरफ से कहा गया है कि इस पेनल्टी की वजह से हमारे बिजनेस पे कोई ज़्यादा असर नहीं होगा, हमारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ पे कोई ज़्यादा असर नहीं होगा और जो भी होगा हम इसके खिलाफ़ आगे अपील करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हो कि बाज़ार पूरी तरह से लहूलुहान है। 5 महीने में 85 लाख करोड़ स्वाह हो चुके हैं। 28 साल में ऐसा कभी देखने को नहीं मिला। तो फरवरी महीने के आखिरी कारोबारी दिन भी बाज़ार में भयंकर गिरावट देखने को मिली। शेयर बाज़ार लगातार 5वें महीने गिरावट आई थी देखने को मिली है। साल 1996 में औपचारिक शुरुआत के बाद ये पहला मौका है जब निफ्टी में लगातार 5 महीने गिरावट देखने को मिली है।
सितंबर के आखिरी से बाजार में गिरावट का दौर जारी है और इस दौरान निवेशकों को करीब 85 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, उनके पैसे डूब गए। अगर इतिहास पर नज़र डालें तो निफ्टी में 4 या उससे ज़्यादा महीनों में कभी भी गिरावट सिर्फ 6 बार हुई है। सबसे लंबी जो गिरावट हुई थी सितंबर 1994 से लेकर अप्रैल 1995 के बीच देखी गई थी। तब निफ्टी लगातार 8 महीनों तक गिरा था और 31.4% तक नीचे आया था। लेकिन यह निफ्टी के आधिकारिक शुरुआत से पहले की बात है। निफ्टी की आधिकारिक शुरुआत 22 अप्रैल 1996 को हुई थी। इससे पहले निफ्टी के आंकड़े के बाद में गणना करके निकाले गए। निफ्टी की शुरुआत के बाद सबसे बुरी गिरावट जुलाई से लेकर नवंबर 1996 के बीच हुई थी। तब 5 महीने लगातार गिरावट के बाद निफ्टी 26% नीचे आ गया था। अभी जो गिरावट चल रही है ये पिछले 5 महीनों में 11.68% की गिरावट देखने को मिली है। ये पिछली गिरावटों की तुलना में कम है। ज़्यादा पिछली गिरावटों का दौर दोहरे अंक में रही है, इस बार उतनी गिरावट नहीं हुई है। तो कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ का मानना है कि इस साल निफ्टी एक सीमा में ही रहेगा। ब्रोकरेज के मुताबिक मार्च 2026 के अनुमानित पी के हिसाब से निफ्टी अभी भी MSCI EM इंडेक्स से 90% ज़्यादा है। ज़्यादा पर कारोबार इस समय करता हुआ दिखाई दे रहा है। कमाई में वृद्धि के अनुमान कमी आ सकती है। अल्प अवधि में कोई खास तेज़ी की उम्मीद नहीं है, हालांकि मध्यम अवधि में अच्छी वृद्धि की संभावना है और वित्त वर्ष 2026 की दूसरी छमाही में बेहतर नकदी की स्थिति गिरावट को सीमित कर सकती है। अक्टूबर 2024 से विदेशी संस्थागत निवेशक FI ने भारतीय बाजारों और बॉन्ड बाजार से 20 अरब डॉलर से ज़्यादा का पैसा निकाल लिया है। यह हाल के इतिहास में सबसे बड़ी निकासी में से एक है। प्रभुदास लीलाधर ने चेतावनी दी है कि वैश्विक अनिश्चितता, घरेलू मांग में कमी और लगातार FDI के निकास से मुद्रा और FI प्रवाह में अस्थिरता बढ़ सकती है। हालांकि उनका मानना है कि FI की निकासी 4 से 9 महीनों के अंदर अपने चरम पर पहुंच जाती है। उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2026 से बढ़ते पूंजीगत व्यय और संभावित कर कटौती के कारण भारत के बाजार में विकास दर में सुधार होगा। तो विदेशी निवेशकों द्वारा लगातार निकासी और अल्प अवधि में जोखिमों के बावजूद भी ऐतिहासिक पैटर्न बताते हैं कि FI की बिकवाली कुछ तिमाहियों में कम हो जाती है। बेहतर राजकीय कोषीय नीतियों के बुनियादी ढांचे पर खर्च और उपभोक्ता मांग में संभावित सुधार के साथ बाजार के भागीदार नकदी के रुझान और व्यापक आर्थिक कारकों पे नज़र रखेंगे। ये देखना होगा कि क्या निफ्टी का गिरावट का ये अंत है। फिलहाल मार्केट एक्सपर्ट ने स्मॉल कैप और मिड कैप के वैल्यूएशन पर सवाल उठाए हैं। मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि शेयर बाजार में इसमें जो करेक्शन की आशंका पहले से ही जताई जा रही थी। ICICI प्रोडेंशियल के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर S नरेंद्र, कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के संजीव प्रसाद और 3P इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के प्रशांत जैन जैसे दिग्गज निवेशकों ने छोटे और मझोले शेयरों के बेहद ऊंचे वैल्यूएशन को लेकर चेतावनी दी थी। सेबी चेयरपर्सन माधुरी बुच ने भी करीब 1 साल पहले म्यूचुअल फंड कंपनियों को इस बुलबुले से सावधान रहने की सलाह दी थी। प्रशांत जैन ने कहा है कि छोटे और मध्यम शेयरों की यह गिरावट उनके लिए चौंकाने वाली नहीं है। संजीव प्रसाद ने इसे मिड कैप मैडनेस करार दिया है और कहा है कि इस सेक्टर में काफ़ी निवेश किया जा रहा था। हेलियोस कैपिटल के फाउंडर और फंड मैनेजर समीर अरोड़ा ने भी कहा था कि जब शेयर बाजार में तेज़ी आती है तो मिड कैप और स्मॉल कैप 6 से 8% अधिक रिटर्न देते हैं, लेकिन जब गिरावट आने पर उतर आते तो उतनी ही तेज़ी से वो नीचे आते हैं। हालांकि समीर अरोड़ा का मानना है कि अगर लंबी अवधि 7 साल की औसत रिटर्न देखें तो निफ्टी 13 से 14%, निफ्टी 500 इंडेक्स 15 से 16% का सालाना रिटर्न देते हैं। तो उस हिसाब से रिटर्न इसका बेहतर रहता है। लेकिन अब बाज़ार में गिरावट है तो निफ्टी स्मॉल कैप और मिड कैप की पिटाई भी ज़्यादा ही हो रही है। लेकिन जैसे बाज़ार संभलेगा फिर वापस ये तेज़ी से दौड़ेंगे भी ज़रूर। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।